नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, वैक्सीन, जो हम हमारे बच्चों को लगवाते हैं। हमने खुद ने भी कोविड के समय के दौरान काफ़ी सारी वैक्सीन्स लगवाई हैं, या फिर बचपन में हमें काफ़ी सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन्स लगी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी सुई कैसे हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेती है? तो आइए जानते हैं एक टीका कैसे काम करता है और हमारे शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन या टीका एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में लगाया जाता है ताकि हमारा शरीर किसी विशेष बीमारी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सके। ये एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जब कभी भी हम वैक्सीन लेते हैं तो उसमें एक विशेष बीमारी का कोई बैक्टीरिया या वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या कमज़ोर रूप में उपस्थित होता है, या कभी कभी मृत बैक्टीरिया या वायरस को भी इसके लिए काम में लिया जा सकता है। यह हमारे शरीर में असली बीमारी तो नहीं फैलाता, लेकिन एक फॉरेन पार्टिकल या बाहर के पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और हम सभी यह जानते हैं कि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक सिस्टम या इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर की चीज़ों के प्रति अपना रिएक्शन करता है। जब टीका हमारे शरीर में लगाया जाता है तो यह भी फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है, जिसे इम्यून सिस्टम एक फॉरेन पार्टिकल मानते हुए उसके खिलाफ अपनी जंग छेड़ देता है। और इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल या टीके के खिलाफ उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे वह असली वायरस होने पर भी रिएक्ट करता। इसके लिए इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। यह एंटीबॉडी एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी का काम करती हैं। अब जब कभी भी भविष्य में 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद वह बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण करता है या इन्फेक्शन करता है, तो इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज़, जो कि हमने टीके के थ्रू पहले ही बना ली थी, वो उसे आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उसके खिलाफ रिएक्ट करती हैं, जिससे वह बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश करते ही इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे शरीर के अंदर बीमारी नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स कितने प्रकार के होते हैं। वैक्सीन्स कई तरह की होती हैं, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसमें एक जीवित बैक्टीरिया या वायरस को शरीर के अंदर डाला जाता है, लेकिन यह बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा नहीं करता, क्योंकि इसे कमज़ोर कर दिया जाता है। उस लेवल की इसकी कैपेसिटी नहीं रहती है जिस लेवल पर यह रोग उत्पन्न कर पाए। इस तरह के टीके का एग्जाम्पल है मीजल्स का टीका या MMR वैक्सीन। दूसरे प्रकार के टीके होते हैं जिनमें इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसका मतलब है कि बैक्टीरिया या वायरस को मृत फॉर्म के अंदर हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पोलियो की ड्रॉप्स। तीसरा एग्जाम्पल वैक्सीन्स का रहता है, इसमें न तो कमज़ोर किया हुआ न ही मृत बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में डाला जाता है, बल्कि इनकी जगह उस बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी का एक पार्ट, एक सब यूनिट या एक प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर टीके की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि सब यूनिट या प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स के अंदर वायरस या बैक्टीरिया की बॉडी का एक पार्ट हमारे शरीर में टीके के रूप में डाला जाता है। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी का टीका। कुछ टीके मैसेंजर RNA की फॉर्म में होते हैं। इनका एग्जाम्पल है आधुनिक तकनीक से बनी हुई वैक्सीन्स, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन, जो हमारे शरीर को वायरस का प्रोटीन बनाने का तरीका सिखाती है। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन
क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वैक्सीनेशन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण या वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उससे सोसाइटी के अंदर बीमारी कम फैलेगी या बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। इसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों के टीका लगाने की वजह से पूरे समाज या पूरी सोसाइटी या एक बड़े ग्रुप, एक बड़ी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी के लिए टीकाकरण ज़रूरी है। इसी टीकाकरण से हमने स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया है और अब पोलियो भी लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान की एक अद्भुत देन है जो हमें और हमारे समाज को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।